Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 12 Unit 3.1 Role of Social Science in Day to Day Livings। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व है। आइए अब जानते हैं यूनिट 3, उसके सब यूनिट है 3.1 रोल ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लिविंग्स। आइए इसके बारे में जानते हैं कि दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका क्या है और यह किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करती है और सहयोग प्रदान करती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, आज के भौतिक एवं वैज्ञानिक युग में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसके अध्ययन से छात्र छात्राएं सचेत एवं सजग नागरिक बनते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक बालक के लिए जो उसका एरिया है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम बच्चे को उसके भौतिक इन्वायरमेंट और वैज्ञानिक जो पहलू हैं उनके साथ जोड़ते हैं, उनके बारे में नॉलेज देते हैं, तो बच्चा एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो नागरिक शास्त्र है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसकी वजह से इन विषयों की जानकारी बच्चे को अगर प्रदान की जाती है तो बच्चा अनेक प्रकार के जो जागरूकता भरे कार्य हैं उनको करता है और समाज के विकास में अपना योगदान निभाता है। आगे दिया गया इसके अंदर जिसकी आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को होती है। सामाजिक विज्ञान को हमारे समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। समाज से हमारा मतलब है कि हमारे दिन के हर पहलू का जीवन। अब यहाँ पर बताया कि जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के निर्माण के लिए जो प्रत्येक नागरिक का योगदान होता है, वह योगदान सामाजिक विज्ञान के आधार पर ही होता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के बारे में सजग है, वह समाज के अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखता है, तो वह राष्ट्र के निर्माण में और उसके विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर दिया गया कि सामाजिक विज्ञान को हमारे समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में व्याख्या किया जाता है। अब यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है वह जो समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन है, रिसर्च फैक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी अवगत कराता है बच्चों को। और यहाँ पर बताया गया कि समाज से हमारा मतलब है कि हमारे दिन के हर पहलू का जीवन, कि जो हमारे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी लोगों से मिलते हैं, जिस भी एरिया में हम काम करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वह ही समाज होता है। ये यहाँ पर बताया गया। आइए इसमें आगे जानते हैं समाज को देखने के लिए एक खिड़की। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हमारे सभी आकारों में हमारे आसपास की दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की के रूप में कार्य करता है, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे, जीवन शैली, अर्थशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान या हमारे समाज का इतिहास हो। सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण और इन सभी को विस्तार से शामिल करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सामाजिक विज्ञान है वह किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में और उसके आसपास के एरियाज़ को प्रभावित करता है और उसके बारे में जानकारी देता है। सामाजिक विज्ञान में हर एक प्रकार के जो राजनीतिक शास्त्र होते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, किसी भी महान व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सभी विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है वह समाज के प्रति सजग हो जाता है और वह उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेही रखता है। सामाजिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, जीवन शैली, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि इतिहास को बहुत ही गहराई के साथ अच्छे से सजोया जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चों को समाज के और अपने विश्व के प्रत्येक एरिया के बारे में बच्चों को अवगत कराते हैं। आगे दिया गया है, इन सब के विस्तार से शामिल करता है। यह न केवल इन क्षेत्रों की जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है, बल्कि विभिन्न तरीकों के उपयोग से वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने और इस प्रकार
दुनिया के बारे में व्यापक सिद्धांतों और हमारे आसपास के पहलुओं तक पहुंचने में मदद करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो सामाजिक विज्ञान है यह अनेक प्रकार के पहलुओं के साथ व्यक्ति को जोड़कर यह प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी को इकट्ठा करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करता है और उसको किस तरीके से उनका जो विश्लेषण है, उनका प्रबंधन है वो किया जा सकता है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया तैयार करता है। और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी होती है, जो कि एक दूसरे के पहलुओं और मुद्दों को अच्छे से समझकर एक दूसरे तक मदद को पहुंचाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। सभी अध्ययनों का आधार, आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है किस प्रकार से, सामाजिक विज्ञान है किस प्रकार से सभी अध्ययनों का आधार है और बेस नॉलेज है। स्कूल के शुरुआती चरण में सामाजिक विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम का उद्देश्य, स्कूल के शुरुआती चरण में सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमें अतीत और वर्तमान दुनिया के वर्तमान की जानकारी प्रदान करता है। अब यहाँ पर बताया कि जब बच्चा स्कूल में जाता है वह किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के साथ जुड़ता है, वह प्रत्येक जो फैक्टर होता है, एरिया होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह अतीत के बारे में भी और जो वर्तमान में जो दुनिया में जो समस्याएं हो रही हैं, जो सुविधाएं आ रही हैं, उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। वह केवल सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसी तरह के एक सूचनात्मक अध्ययन विज्ञान के अध्ययन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई नहीं जानता कि क्या खोजा गया है तो वह आगे बढ़ नहीं सकता है। विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दौड़ के रूप में मनुष्य की उपलब्धियों और अनुभवों को जानना है। अब यहाँ पर बताया कि जो सामाजिक विज्ञान है वह अनेक प्रकार के रिसर्च होते हैं, जो भी नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं उनके बारे में एक दूसरे के साथ जो सूचनाएं हैं वह साझा करता है और उनको योगदान देता है। एक दूसरे के साथ जो सूचनाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में, जो अनुभव है उनको साझा करने में योगदान देता है। अनेक प्रकार की जो खोज हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में और लोगों तक उनकी जानकारी रखने में, भेजने में जो सामाजिक विज्ञान है वो बहुत बड़ा अपना योगदान निभाता है। किसी बच्चे के लिए समाज और देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सामाजिक विज्ञान है एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के विषय में अपना योगदान निभाता है। जब बच्चों को हम सामाजिक विज्ञान के बारे में जोड़ने की बात करते हैं, उसके अध्ययन की बात करते हैं, तो इसमें संपूर्ण विषयों के सार्वभौमिक जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में अवगत कराया जाता है और बच्चे को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण नागरिक बनाने के लिए प्रयास किया जाता है।